हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में एमपी सेट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। तो क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, आप में से जितने भी लोग यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या समाजशास्त्र से संबंधित कोई किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 1000 से एमसीक्यूज, 1000 से यहाँ पर 1000 से ज़्यादा यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये इसका प्राइस कितना है? 199 है, 199 रुपये है। इसके अलावा 300 से ज़्यादा जो यहाँ पर प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों से संबंधित प्रश्न होंगे और जिसमें भारतीय समाजशास्त्री भी आपको देखने को मिलेंगे। और इन सभी समाजशास्त्रियों से संबंधित उनकी जो अवधारणाएं, उनकी जो पुस्तकें हैं, वो अलग से आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगी। प्रश्नों के अलावा अलग से जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो बुक्स हैं इनके द्वारा जो लिखी गई हैं, वे सभी आपको मिल जाएंगी। और बात की जाए यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। चूंकि जो सिलेबस होता है वो लगभग एक समान ही होता है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और इसका जो प्राइस है 399 है, 399 रुपए है। ठीक है। और कोई भी अगर जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया है, ये यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है, जिससे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। बात की जाए यहाँ पर 399 वाले नोट्स की, कि इसमें नोट्स में टॉपिक्स कौन कौन से शामिल हैं, तो ये यहाँ पर सभी लिख दिए गए हैं। जैसे कि समाजशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र, विषय वस्तु, समाज क्या है, उसकी परिभाषा, विशेषताएं, समाज के प्रकार, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति एवं भूमिका, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विघटन, अपराध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया और महत्वपूर्ण पुस्तकें और महत्वपूर्ण अवधारणाएं, ये सभी आपको इस नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है। ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में है। एमसीक्यूज और जो नोट्स हैं ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये एक कुछ अलग से नोट्स हैं जिसमें टॉपिक्स अलग हैं। ठीक है। तो ये आपके लिए रिवीजन टाइम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसे भी देख लीजिए। समाजशास्त्र के द्वारा, समाजशास्त्रियों के द्वारा जो महत्वपूर्ण कथन है वे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये वन लाइनर में है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि रिविजन टाइम के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। वन लाइनर में आपको है ये दिए जाएंगे, पीडीएफ में वन लाइनर में दिया गया है। समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण जो कथन है, समाजशास्त्रियों द्वारा जो फील्ड वर्क किया गया है, जनजातियों और उनके जो युवाग्रह हैं, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और अनुसूचियां कौन कौन सी हैं, महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जिनके पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा महिलाओं के उनके विकास कल्याण के लिए जो काम किए गए हैं, वे महत्वपूर्ण अधिनियम देखने को मिलेगा। और समाजशास्त्र की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं और उनकी जो पुस्तकें हैं, ये आपको इस पीडीएफ पे मिल जाएगी। इसका जो प्राइस है 249 है, 249 रुपए है। तो आप में से जितने भी लोग लेना चाहे ले सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। ठीक है। 30 प्रश्न कराए जा चुके हैं, बाकी के प्रश्न इस क्लास में कराए जाएंगे। यहां तक हो गया था। चलिए अब यहां से देखना है इनमें से कौन सही सुमेलित है। संस्कृतिकरण सैडरसन, प्रत्यक्षवाद श्रीनिवास, ऐच्छिक समूह श्रीकांत, भूमिका ग्रहण मीड यहां पर दिया गया है। सही क्या हो जाएगा? सही यहां पर क्या हो जाएगा? ये जो प्रमुख प्रमुख अवधारणाएं हैं, ये सभी आपको नोट्स में मिल जाएंगी। यहाँ पर क्या है, संस्कृतिकरण की सही बताना है, तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वह किसके द्वारा दी गई है? एम एन श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। ठीक है। और प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा है वह अब अगस्त कॉम्ट के द्वारा, जो कि समाजशास्त्र के जनक है, उनके द्वारा दी गई है। ऐच्छिक समूह यहाँ पर अगस्त कॉम्ट है, भूमिका ग्रहण मीड है। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित है, यहाँ पर भूमिका ग्रहण मीड का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ऐच्छिक समूह का क्या हो जाएगा? सैडरसन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ऐच्छिक समूह अनैच्छिक समूह वाला सैडरसन का हो जाएगा। प्रत्यक्षवाद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? कॉम्ट का है। ठीक है। और संस्कृतिकरण वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एम एन श्रीनिवास ने दिया है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। भारत का पहला वैज्ञानिक प्रजाति वर्गीकरण करने का प्रयास इनमें से किसके द्वारा किया गया? हर्बर्ट रिजले, घुरिये, ड्यूमा और हट्टन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। भारत का पहला वैज्ञानिक प्रजाति वर्गीकरण का जो प्रयास है वह इनमें से किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर सही क्या होगा?
सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, हर्बर्ट रिजले होगा। ठीक है, हर्बर्ट रिजले हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इनमें से किस पूंजी की बात बोर्दियो द्वारा नहीं की गई, आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, प्रतीकात्मक पूंजी या फिर व्यावसायिक पूंजी। बोर्दियो ने पूंजी या संपत्ति के 4 प्रकार बताए थे, इनमें से एक गलत है, वह बताना है। आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, प्रतीकात्मक पूंजी की बात की है, व्यावसायिक पूंजी की बात नहीं की है, इसके जगह पर सांस्कृतिक पूंजी लिख लीजिए, सांस्कृतिक पूंजी की बात की थी। कल्चरल कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है या जो कल्चरल कैपिटल की है बात, वह बोर्दियो द्वारा की गई है। आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, प्रतीकात्मक पूंजी और सांस्कृतिक पूंजी की बात बोर्दियो ने की थी, व्यावसायिक पूंजी की बात नहीं की थी, यहाँ पर डी होगा सही। प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी को संपादित इनमें से किसने किया, गॉर्डन मार्शल, स्टीव जी जोन्स, गिडेंस, एडमंड हसल, यहाँ पर विकल्प है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी को संपादित इनमें से किसने किया है, सही क्या होगा, सही यहाँ पर गॉर्डन मार्शल होगा, गॉर्डन मार्शल, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ, कब हुआ था द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, कब हुआ था, 1979 में। ठीक है, 1979, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। शिक्षा एक व्यापक अर्थ में बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है, यह किसने कहा, बोटोमोर, पार्सन्स, डी.आर. गॉडगिल, बी.आर. अम्बेडकर यहाँ पर विकल्प है। शिक्षा एक व्यापक अर्थ में बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है, सही यहाँ पर हो जाएगा बोटोमोर। ठीक है, बोटोमोर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक प्रतिमानों को जनरीतियों, रूढ़ियों व कानून में वर्गीकृत किसने किया है, बोटोमोर, बेरस्टेट, समनर, किंग्सले डेविस। सामाजिक प्रतिमानों को जनरीतियों, रूढ़ियों व कानून में वर्गीकृत इनमें से किसने किया है, किसने किया है, बोटोमोर ने किया है, यहाँ पर होगा ऑप्शन ए बोटोमोर। सामाजिक प्रतिमानों को जनरीतियों, रूढ़ियों और कानूनों में वर्गीकृत करने वाले बोटोमोर हैं। ठीक है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, निर्धारित भूमिका एवं भूमिका व्यवहार में अंतर किसने किया, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, न्यूकॉम, मॉर्गेट मीड, किम्बॉल यंग, यहाँ पर है विकल्प। निर्धारित भूमिका एवं भूमिका व्यवहार में अंतर किसने किया है, यह पूछा जा रहा है प्रश्न, यहाँ पर सही होगा न्यूकॉम। ठीक है, न्यूकॉम होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। निर्धारित भूमिका एवं भूमिका व्यवहार में अंतर न्यूकॉम द्वारा किया गया है, बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, जैसे जैसे अर्ध समूह संगठित होते जाते हैं वैसे वैसे ही उनके सामाजिक समूह बनने की संभावना बढ़ती जाती है, यह तर्क किसका है, विकल्प है जिन्सबर्ग, बोटोमोर, C.H. कूले, किंग्सले डेविस। सही क्या हो जाएगा, सही यहाँ पर क्या होगा, 39 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर बोटोमोर होगा। ठीक है, बोटोमोर होगा। और बात की जाए अर्ध समूह क्वाइसी ग्रुप की, तो ये जिन्सबर्ग और बोटोमोर ये दोनों का ही कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर दोनों ने ही अर्ध समूह की बात की है। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अर्ध समूह जिसमें कि जागरूकता का अभाव होता है, जो निश्चित संगठन होता है उसका अभाव होता है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि बस स्टैंड पे लोग बस का वेट करते हैं तो आपस में क्या होता है, ये लोगों का, व्यक्तियों का संकलन होता है जिनके बीच में जागरूकता का अभाव होता है, एक निश्चित संगठन इनमें नहीं पाया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के संकलन को अर्ध समूह कहा गया था। ठीक है, यहाँ पर बोटोमोर होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और अर्ध प्राथमिक समूह की बात की जाए तो ये जो अवधारणा है वह C.H. कूले के द्वारा दी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न, किसने वर्गीकृत अर्ध समूह और अंतःक्रियात्मक अर्ध समूह की बात की है, जिन्सबर्ग, बोटोमोर, H.C. मेयर, C.H. कूले, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। अर्ध समूह और अंतःक्रियात्मक अर्ध समूह की बात किसने की है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर सही क्या होगा, सही यहाँ पर H.C. मेयर होगा, H.C. मेयर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली नामक पुस्तक किसकी है, इरावती कार्वे, एल्मर, बर्गेस, एडी रॉस, यहाँ पर है विकल्प। सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है, किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली, राइट आंसर एल्मर होगा। ठीक है, क्या होगा, एल्मर होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा।
प्रश्न है, निम्न में से किसने परिवार के 4 प्रमुख सामाजिक प्रकार बताए? प्रजनन, नाबालिग बच्चों की देखरेख, नियोजन, समाजीकरण। विकल्प है यहाँ पर पार्सन्स, मैलोनोवस्की, किंग्सले डेविस, मैकेवर पेज। सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर जो है वो है किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ने ये 4 प्रकार बताए थे परिवार के, ठीक है, 4 फंक्शंस बताए थे परिवार के किंग्सले डेविस ने। सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, परिवार के 2 प्रकार स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और मिश्रित परिवार का वर्णन किसने किया? जॉर्ज पीटर मर्डॉक, जिमरमैन, पार्सन्स, टी.एन. मदान यहाँ पर हैं। परिवार के 2 प्रकार स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और मिश्रित परिवार की बात इनमें से किसके द्वारा की गई है? सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज पीटर मर्डॉक। जॉर्ज पीटर मर्डॉक हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है यह बात कही थी। इंपॉर्टेंट है, काफी परीक्षाओं में पूछा जाता है, नेट के पेपर में भी कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। परिवार क्या है? एक सार्वभौमिक संस्था है। किसके द्वारा कहा गया है? जॉर्ज पीटर मर्डॉक के द्वारा कहा गया है, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर इनकी पुस्तक है और इसमें इन्होंने 250 समाजों पर अध्ययन किया था और उन सभी समाजों में परिवार के किसी न किसी स्वरूप को इन्होंने पाया था, जिस आधार पर इन्होंने कहा था कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, जनजातीकरण की अवधारणा से संबंधित जनजातीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? ये कॉन्सेप्ट किसका है? विकल्प है यहाँ पर डी.एन. मदान, एस.एल. कालिया, वेरियर एल्विन, एन.के. बोस। जनजातीकरण की अवधारणा किसकी है? किसकी हो जाएगी ये अवधारणा जनजातीकरण की? एस.एल. कालिया के द्वारा यह अवधारणा दी गई है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसका कहना है कि भोजन तथा संपत्ति संबंधित मानवीय क्रियाएं आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती हैं? डी फोर्ड, मैलोनोवस्की, ऑकबर्न एंड निम्कॉफ, किंग्सले डेविस। भोजन तथा संपत्ति संबंधित मानवीय क्रियाएं आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? किसका कहना है? ऑकबर्न एंड निम्कॉफ का, ठीक है। सी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। निम्न में से किसने अपनी पुस्तक द गिफ्ट में उपहार की अवधारणा दी? मार्शल मॉस, मैलोनोवस्की, दुर्खीम, डिफोर्ड यहाँ पर है विकल्प। द गिफ्ट में उपहार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? मार्शल मॉस, ठीक है, मार्शल मॉस होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। सभी समूहों में संबंध होते हैं पर सभी संबंध समूहों का निर्माण नहीं करते, यह तर्क किसका है? मैकेवर एंड पेज, जॉनसन, सीमेल, किंग्सले डेविस। बताइए सही क्या है? 47 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सभी समूहों में संबंध तो होते हैं पर सभी संबंध समूहों का निर्माण नहीं करते, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर सही होगा जॉनसन, ठीक है, जॉनसन होगा। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा के परिवर्तित रूप को संघर्ष निम्न में से किसने कहा? कोजर, किंग्सले डेविस, समनर, रॉबर्ट पार्क। प्रतिस्पर्धा के परिवर्तित रूप को संघर्ष यानी कि कॉन्फ्लिक्ट इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? सही यहाँ पर होगा किंग्सले डेविस, ठीक है, किंग्सले डेविस होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने प्रतिस्पर्धा को सहयोगी या संगठनात्मक प्रक्रिया माना है, ना कि असहयोगी और विघटनात्मक प्रक्रिया? विकल्प देखिए, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट पार्क, गिलन एंड गिलन, रॉस यहाँ पर दिया गया है। प्रतिस्पर्धा को सहयोगी या संगठनात्मक प्रक्रिया इनमें से माना है किसने, ना कि यह असहयोगी और विघटनात्मक प्रक्रिया है। सही यहाँ पर हो जाएगा किंग्सले डेविस, ठीक है, किंग्सले डेविस होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, मानवीय क्रियाओं एवं व्यवहारों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, यह कहना किसका है? मैरिल एंड एल्ड्रिस, पार्सन्स, मैक्स वेबर या फिर इनमें से कोई नहीं? मानवीय क्रियाओं एवं व्यवहारों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? सामाजिक परिवर्तन को इनमें से किसने इस तरीके से परिभाषित किया है कि मानवीय क्रियाओं या व्यवहारों में जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। सही यहां पर हो जाएगा मैरिल एंड एल्ड्रिस, ठीक है, मैरिल एंड एल्ड्रिस यहां पर होगा। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा।
ग्रामीण समुदाय वस्तुतः प्राथमिक समूहों का विस्तृत प्रकार है। यह तर्क किसका है? रॉबर्ट बीयरस्टेड, बोगार्डस, किंग्सले डेविस, सी एच कूले यहाँ पर हैं। ग्रामीण समुदाय वस्तुतः प्राथमिक समूहों का विस्तृत प्रकार है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर बोगार्डस होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बोगार्डस यहाँ पर राइट है। सामाजिक दूरी का जो पैमाना है वह इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये भाई कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सामाजिक दूरी का जो पैमाना है या सामाजिक दूरी की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? बोगार्डस द्वारा दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। विवाह बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन पोषण के लिए इकरारनामा है या कहना किसका है? पार्सन्स, कूले, मेलानोव्स्की, विलियम गुडे यहाँ पर विकल्प हैं। एंड अभी तक जितने भी इस चैनल पर जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए जा चुके हैं उनका फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से उस टॉपिक से जुड़े फोल्डर को में जब जाएंगे, ओपन करेंगे तो सारे टॉपिक से जुड़ी हुई क्लासेस आपको एक जगह ही मिल जाएगी। तो विवाह बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन पोषण के लिए इकरारनामा है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? मेलानोव्स्की के द्वारा कही गई है। मेलानोव्स्की जो कि व्यक्तिवादी प्रकारवादी विचारक है, इन्होंने संस्कृति को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बताया था। ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य व्यक्ति और समूह के समाज विरोधी व्यवहारों पर रोक लगाना है, जिससे समाज के संगठन और उसकी सुदृढ़ता को बचाया जा सके। यह कहना इनमें से किसका है? ई ए रॉस, पार्सन्स, दुर्खीम, इलियट एंड मैरल यहाँ पर विकल्प हैं। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य व्यक्ति और समूह के समाज विरोधी व्यवहारों पर रोक लगाना है, जिससे समाज के संगठन और उसकी सुदृढ़ता को बचाया जा सके। यहाँ पर सही हो जाएगा पार्सन्स, पार्सन्स होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। पार्सन्स की बात की जाए तो समाजशास्त्र में पार्सन्स का जो योगदान है वो तीन मुख्य योगदान है। ठीक है, एक तो सामाजिक व्यवस्था का है, एक इसका है सोशल सिस्टम का है, सामाजिक व्यवस्था पर इनका मुख्य योगदान है। दूसरा किस पर है? सामाजिक क्रिया पर है, सोशल एक्शन पर है। और जो तीसरा योगदान है पार्सन्स का वो प्रकारवाद पर है। तीन ये मुख्य योगदान पार्सन्स के हैं समाजशास्त्र में। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न है, किसका विचार है कि उत्पादन के ढंग में परिवर्तन आर्थिक संबंधों में भी परिवर्तन कर देता है, जो सभी सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित करता है? विकल्प देख लीजिए, यहाँ पर मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, बोटोमोर, कोजर दिए गए हैं। तो इनमें से किसका यह मानना है, विचार है कि उत्पादन के ढंग में परिवर्तन आर्थिक संबंधों में भी परिवर्तन को लाता है, जो सभी सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित करता है? यहाँ पर सही हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और कार्ल मार्क्स अति निर्धारणवादी कहलाते हैं। ठीक है, अति निर्धारणवादी में कार्ल मार्क्स का नाम आता है। आर्थिक निर्धारणवादी में। ठीक है, आर्थिक निर्धारणवादी हैं ये। और इनके अगर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थ्योरीज की बात की जाए तो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत इनका रहा है, ठीक है, वर्ग संघर्ष का है। अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा है, अतिरिक्त मूल्य की जो अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। और अधोसंरचना व अधिसंरचना, अधोसंरचना व अधिसंरचना की अवधारणा। ठीक है, और ये जो क्लासिकल थिंकर्स हैं इन पर भी क्लासेस हो चुकी हैं, जिसका फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कार्ल मार्क्स को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। दादा दादी और नाती पोतों के बीच परिहास संबंध इनमें से किसमें पाए जाते हैं? टोडाजनों में, टोपिनेंट द्वीपवासियों में, ओराव जनजाति में या फिर भील जनजाति में? दादा दादी और नाती पोतों के बीच में परिहास संबंध इनमें से किसमें पाए जाते हैं? सही यहाँ पर ओराव जनजाति होगा, ओराव जनजाति में पाए जाते हैं। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। परिहास संबंध यानी कि जोकिंग रिलेशंस की बात हो रही है यहाँ पर। प्रश्न है, संस्कृति का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? विकल्प देखिए, लेपियर, मेलानोव्स्की, एस.सी. दुबे, दुर्खीम यहाँ पर है। संस्कृति का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसका है? सही क्या हो जाएगा? संस्कृति का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसका है? मेलानोव्स्की का है। ठीक है, मेलानोव्स्की ने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। आवश्यकताएं तीन तरह की होती हैं इन्होंने बताया था, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता। और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन किसे बताया था?
कल्चर को बताया था, संस्कृति को बताया था, और व्यक्ति ने ही अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्कृति का निर्माण किया था। यह भी बात मैलिनोवस्की के द्वारा कही गई है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मानसिक नैतिक आधार माना? के.एम. कपाड़िया, डॉक्टर पी.एन. प्रभु, लेपियर, डॉक्टर एस.सी. दुबे। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मानसिक नैतिक आधार इनमें से किसने माना? सही यहाँ पर डॉक्टर पी.एन. प्रभु होगा। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने उत्तर प्रदेश के आगरा और मेरठ के गांव का अध्ययन करके जजमानी व्यवस्था के प्रकार तथा अप्रकार का वर्णन किया है? यहाँ पर विकल्प है ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, एफ.जी. बेली, जी.एस. घुरिये। यूपी के आगरा और मेरठ के गांव का अध्ययन करके जजमानी व्यवस्था के प्रकार और अप्रकार की बात इनमें से किसके द्वारा की गई है? एफ.जी. बेली। एफ.जी. बेली यहाँ पर सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, इनमें से किसने परंपरागत शक्ति संरचना के 3 मुख्य आधार बताए? जमींदारी प्रथा, गांव पंचायत और जाति पंचायत। विकल्प देखिए, योगेंद्र सिंह है, ए.आर. देसाई है, बी.आर. चौहान है, धराग्रे है। जमींदारी प्रथा, गांव पंचायत, जाति पंचायत यहाँ पर है। परंपरागत शक्ति संरचना के ये 3 आधार इनमें से किसके द्वारा बताए गए हैं? योगेंद्र सिंह। ठीक है, परंपरागत शक्ति संरचना के 3 मुख्य आधार जमींदारी प्रथा, ग्राम पंचायत और जाति पंचायत योगेंद्र सिंह द्वारा बताए गए हैं। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, हम जो कुछ करते हैं, सोचते हैं, भाषा के रूप में कहते हैं, विरासत के रूप में अपने पास रखते हैं, हमारी संस्कृति कहलाती है। इस तरीके से संस्कृति को किसने परिभाषित किया है? हॉबेल, लिंटन, विलियम जे गुडे, पी.एच. लैंडिस यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। हम जो कुछ करते हैं, सोचते हैं, भाषा के रूप में कहते हैं, विरासत के रूप में अपने पास रखते हैं, यह हमारा कल्चर है। और इस तरीके से संस्कृति को परिभाषित करने वाले विलियम जे गुडे है। ठीक है, विलियम जे गुडे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, नियमहीनता आदर्शात्मक व्यवस्था का संपूर्ण विघटन है या तर्क किसका है? दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, हीगल यहाँ पर विकल्प है। नियमहीनता आदर्शात्मक व्यवस्था का संपूर्ण विघटन है यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? सही यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। समाज के समूहों और संस्थाओं के बीच संतुलन और व्यापक संघर्ष सामाजिक विघटन है यह कथन इनमें से किससे संबंधित है? मर्टन, वेबर, लैमर्ट या फिर इलियट एंड मैरल। समाज के समूहों और संस्थाओं के बीच असंतुलन और व्यापक संघर्ष सामाजिक विघटन है यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? सही यहाँ पर लैमर्ट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, लैमर्ट यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, अपराध सामाजिक दृष्टिकोण से संबंधित है। अपराधी कानून का उल्लंघन करने वाला व्यवहार ही अपराधी व्यवहार है, यह कहना किसका है? दुर्खीम, सदरलैंड, लेमर्ट, बुंगर यहाँ पर विकल्प है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर सदरलैंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि लोम्ब्रोसो का कहना था कि व्यक्ति जन्म से ही अपराधी होता है, इस बात का खंडन सदरलैंड द्वारा किया गया था। सदरलैंड द्वारा यह कहा गया था कि व्यक्ति समाज में रहकर ही आपराधिक गतिविधियों, आपराधिक व्यवहारों को सीखता है। ठीक है, तो अपराधी क्या है? एक सामाजिक व्यवहार है। तो ये बात सदरलैंड द्वारा कही गई थी। और जो श्वेतवसन अपराध का जो कॉन्सेप्ट है, व्हाइट कॉलर क्राइम का, ये सदरलैंड द्वारा दिया गया था। ठीक है, अपराध के 2 प्रकार बताए थे इन्होंने, निम्न वर्गीय अपराधी और श्वेत वसन अपराध। ठीक है, ये सदरलैंड द्वारा ये 2 बताए गए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। किसने संघर्ष के आधार पर स्त्रीकरण की व्याख्या की? स्पेंसर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, लेविस क्लॉर्क यहाँ पर विकल्प है। तो संघर्ष के आधार पर स्ट्रैटिफिकेशन की बात करने वाले कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? निकटताभिगमन, बहिर्विवाह, अंतःविवाह या फिर बहुपति विवाह। तो वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित यहाँ पर कौन नहीं है? बहुपति विवाह। बहुपति विवाह विवाह के स्वरूप के अंतर्गत आएगा। बाकी के 3 सही है। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।